नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से दोस्तों हम लोग पासपोर्ट का काम कैसे होता है एक एक करके सीखना शुरू कर रहे हैं और ये हमारी इस टॉपिक पर पहली क्लास है। इसके बाद इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी क्लास आने वाली है, जिन सभी क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम एक एक करके पासपोर्ट का जितना भी काम होता है लगभग सारा काम सीख जाएंगे। जब दोस्तों आप अपना खुद का जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास पासपोर्ट संबंधित काम भी आएगा, जैसे कि ग्राहक का नया पासपोर्ट बनाना, ग्राहक का पासपोर्ट रिन्यू करना या फिर री इशू करना। री इशू और रिन्यू तब करते हैं जब किसी कस्टमर का पासवर्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है, डैमेज हो गया है या फिर खराब हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है या फिर जितने भी पेज हैं पासपोर्ट में वो सभी के सभी भर गए हैं। इन कंडीशन में ग्राहक के पासवर्ड को रिन्यू करते हैं या फिर री इशू करते हैं। तो जब आप जनसेवा केंद्र पर काम करोगे तो आपके पास पासपोर्ट संबंधित इतने सारे काम आ सकते हैं। इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट का पीसीसी बनाना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो के अंदर हम पासपोर्ट का काम किस वेबसाइट से होता है, वेबसाइट का नाम क्या है, उस वेबसाइट पर कैसे जाना है, उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, पासपोर्ट का जितना भी काम होता है उसको करने के लिए कोई आईडी पासवर्ड लेना होता है, अगर लेना होता है तो कैसे लेना होता है, कितना रुपया देना होता है या फ्री में मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम आज की पहली क्लास के अंदर हम सीखेंगे। जितने भी लोग नए हैं जो जनसेवा केंद्र की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके मन में अक्सर यही सवाल रहता है कि जो पासपोर्ट का काम होता है आखिर वो किस वेबसाइट से होता है, और पासपोर्ट का काम करने के लिए कोई आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है, अगर लेना पड़ता है तो कितना रुपया देना पड़ता है और कैसे आईडी पासवर्ड मिलता है। इस तरह के तमाम सवाल जो नए लोग होते हैं इस फील्ड में, जो नए लोग आ रहे हैं उनके मन में रहते हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट का जितना भी काम होता है, नया पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट को री इशू करना, रिन्यूअल करना, पीसीसी बनाना, ए टू जेड पासपोर्ट का जितना भी काम होता है उसको करने के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिसका जो यूआरएल है यानी कि एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल में अगर आप पासपोर्ट सेवा के नाम से लिख करके सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको मिलेगी। वेबसाइट का यूआरएल जरूर मिला लीजिएगा। वेबसाइट का यूआरएल होगा https://www.passportindia.gov.in। इसी यूआरएल के नाम से आपको ये वेबसाइट मिलेगी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और पूरे इंडिया में इसी वेबसाइट से पासपोर्ट का जितना भी काम होता है वो सारा काम सभी लोग करते हैं, आपको भी करना है और इसी से होगा, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर कैसे जाना है और इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है आगे हम समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से पासपोर्ट का जितना भी काम होता है उसको करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, अगर होती है तो कैसे लेते हैं, कितना रुपया लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट का जितना भी काम होता है उसको करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, लेकिन कोई पैसे दे करके आईडी पासवर्ड आपको नहीं लेना है। ये आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है और कहीं पर आपको जा करके नहीं लेना है, सीधा वेबसाइट से ही आपको आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाओगे, इसी के बगल में आपको जो है रजिस्टर का बटन मिलेगा। आप रजिस्टर पर क्लिक करके अपने नाम से आईडी बना लोगे और उसके बाद अपने कस्टमर का नया पासपोर्ट बना सकते हो, पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हो, री इशू कर सकते हो, पीसीसी बना सकते हो, पासपोर्ट का जितना भी काम होता है सारा कर सकते हो। दूसरी बात की आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर सीधा जो है कस्टमर के नाम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आया पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आप उसी के मोबाइल नंबर से, उसी के ईमेल आईडी से, उसी के नाम से एक आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आईडी पासवर्ड बन जाएगा और उसी के आईडी पासवर्ड से आप उसका पासपोर्ट का जो भी काम वो करवाने आया है वो कर सकते हो। तीसरी बात कि आप अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम से भी आईडी बना सकते हो।
मम्मी के नाम से, पापा के नाम से केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। नाम वगैरह फिल करना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आईडी पासवर्ड बन जाएगा और आप अपने मम्मी पापा या फिर अपनी खुद की आईडी बनाए हो तो अपनी भी आईडी से कस्टमर का पासपोर्ट का जो भी काम है वो कर सकते हो। और आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, कैसे बनाना है, अगली क्लास में हमने आपको बताया है, वो आप वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात की अगर आपके पास CSC आईडी है ना, तो यहाँ पर आईडी बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप CSC आईडी से भी पासपोर्ट का जितना भी काम होता है वो सारा काम CSC से भी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वेबसाइट यही जो है मेन वेबसाइट है। अगर आप CSC से भी करते हो ना तो ये घुमा करके आपको रीडायरेक्ट करेगा इसी वाली वेबसाइट पर। मतलब CSC से भी अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे CSC पैनल में जा करके, तो जब आप पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करोगे तो वो घुमा करके इसी वाली वेबसाइट पर आपको लेके आएगा, क्योंकि यही मेन वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से पासपोर्ट का जितना भी काम होता है वो इसी वेबसाइट से होगा। पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट है उसको पासपोर्ट सेवा पोर्टल के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल की हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं कि इस वेबसाइट पर आप कैसे जा सकते हो और इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से ऑप्शन से क्या काम होता है। किसी भी कस्टमर का नया पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट को री इशू करना है, पासपोर्ट बना हुआ है उसका स्टेटस चेक करना है, या फिर पासपोर्ट का कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर चलना होगा। इसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ये काम आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। ब्राउजर ओपन करने के बाद पासपोर्ट सेवा लिख करके आपको सर्च करना है। पहले नंबर पर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी, पासपोर्ट सेवा के नाम से वेबसाइट मिलेगी। इसका URL जरूर मिला लीजिएगा, इसमें GOV जरूर लगा होना चाहिए। https://www.passportindia.gov.in लिखा होगा। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद सीधा आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर आ जाओगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से पासपोर्ट का जितना भी काम होता है वो सारा काम आप कर सकते हो। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको कुछ क्विक लिंक्स मिल जाते हैं, इन्हें भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने किसी कस्टमर का पासपोर्ट अप्लाई किया है या फिर री इशू किया है, उस एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैक पासपोर्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ट्रैक कर सकते हो। इसी के बगल में आपको अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आप इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हो तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल इस वेबसाइट से पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या फिर री इशू करने के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्टर करने के लिए आपको बस रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है CPV दिल्ली, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस, आपको पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पासपोर्ट ऑफिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको बताना होगा पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके राज्य की जो राजधानी है उसका नाम दिखाई देगा और वही आपके राज्य में मेन जो है पासपोर्ट ऑफिस है। जैसे कि यूपी की बात करें तो लखनऊ दिख रहा है। अगर आप झारखंड के हो तो रांची चूज करोगे, अगर आप बिहार के हो तो पटना चूज करोगे। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेना है। जो भी आपके राज्य का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर दिख रहा है उसको चूज कर लीजिए। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है, काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हम यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस चूज कर रहे हैं, जब हम किसी कस्टमर का पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस में जाकर के वेरिफिकेशन कराना होता है, तो इसी पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके राज्य का हेड पासपोर्ट ऑफिस है। जो भी यहाँ पर नाम दिख रहा है ना, जैसे अगर आप बिहार के हो तो बिहार का अगर आप यहाँ पर पटना चूज करोगे तो पटना जो है हेड ऑफिस हो जाएगा। इसके बाद बिहार के अंदर और भी पासपोर्ट ऑफिस हैं, जो भी कस्टमर के पास में पड़ता है आप वो पासपोर्ट ऑफिस चूज कर सकते हो जब आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस चूज करने का सिर्फ ये मतलब है कि आपके राज्य में हेड जो पासपोर्ट ऑफिस है वो चूज करना है। समझ में आया? इसके बाद आपको अपना पूरा नाम इसके अंदर लिख देना है और अपना जो ईमेल आईडी है वो इसके अंदर लिख देना है। आप अपने ही नाम से मल्टीपल आईडी बना सकते हो,
मल्टीपल आईडी कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी है, 4-5 ईमेल आईडी है, तो 4-5 ईमेल आईडी से आप 4-5 अकाउंट बना सकते हो, 4-5 आईडी पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं मांगा गया है, केवल ईमेल आईडी मांगा गया है। तो एक लोग के पास कम से कम 3-4 ईमेल आईडी तो होती ही है। बाकी आप और भी नई नई ईमेल आईडी बना करके अपने ही नाम से, मतलब कि दुकानदार खुद अपने ही नाम से एक से ज्यादा आईडी पासवर्ड बना सकता है। केवल एक से ज्यादा ईमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। नीचे आपसे पूछेगा कि ईमेल आईडी को ही अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस कर दोगे, नहीं बनाना है तो नो कर दोगे, और यहाँ पर कोई दूसरी लॉगिन आईडी आप बना सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाएं। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। इसके बाद आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का बनाना है, जिसमें ABCD का कैपिटल लेटर भी रहेगा, स्मॉल लेटर भी रहेगा, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं भी रहेंगी, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे #, स्टार, इस तरह से सभी को मिला करके 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड, कोई भी मनपसंद पासवर्ड आप बना सकते हो। वैसे एग्जाम्पल में पासवर्ड बनाना हम आपको बता देते हैं। अगर आपका नाम मोहन है तो मोहन @1234, मोहन @7532, मोहन @0102, इस तरह से आप कोई भी सिंपल सा पासवर्ड बना सकते हो। इसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। इस ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आप वो वीडियो देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, केवल एक बार बन जाएगा, फिर आप उस आईडी को लॉगिन करोगे। अगर आपको दूसरी आईडी बनानी है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक ही ईमेल आईडी से आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। पासवर्ड आप जो बनाओगे वो रहेगा और आईडी आपकी ईमेल आईडी रहेगी। अब आपको लॉगिन करना है। जब आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जब किसी कस्टमर का पासपोर्ट बनाना है, रिन्यूअल करना है, री इशू करना है, कोई भी पासपोर्ट का काम करना है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, जो भी आपने लॉगिन आईडी बनाई है। अगर ईमेल आईडी को ही बनाया है तो वही आपकी लॉगिन आईडी है। ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर OTP के थ्रू। पासवर्ड सबसे आसान ऑप्शन है, पासवर्ड पर क्लिक रहने देना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है और यहाँ पर साइन इन करना है। लॉगिन करने के बाद पासपोर्ट सेवा का जो डैशबोर्ड है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने अपनी आईडी से पहले जो है कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, री इशू किया होगा, तो वो आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देगा सबमिटेड एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आपने अभी नई आईडी बनाई है तो होम वाले ऑप्शन में यहाँ पर सबमिटेड एप्लीकेशन में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पर सब सादा रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा। हमने अपनी आईडी से पहले पासपोर्ट अप्लाई किए थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि हमने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर रखा है। डैशबोर्ड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे या फिर री इशू करोगे वो आपको यहाँ पर होम पेज पर ही दिख जाएगा। सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी सर्विसेज दिखाई देंगी जो भी पासपोर्ट का काम होता है, जैसे कि नया पासपोर्ट बनाना या फिर री इशू करना पहले वाले पेज से होगा, PCC बनाना दूसरे वाले से होगा। इसी तरह से और भी पासपोर्ट के काम है जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे काम करने के लिए आप इन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल जो हमारा मेन काम होता है पासपोर्ट बनाना और री इशू करना, जो कि आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। कभी कभी आपके पास PCC का भी काम आएगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने का, तो वो आप यहाँ से करोगे। समझ में आ गया। इसके बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है या फिर जो भी ड्राफ्ट एप्लीकेशन है जो आपने छोड़ा है कंप्लीट करने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद फीस डिटेल्स पर क्लिक करके आप फीस की जानकारी निकाल सकते हो। इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आप किसकी फीस देखना चाहते हो, पासपोर्ट की या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, या फिर जिसकी भी देखना चाहते हो उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको जो है टाइप ऑफ सर्विस चूज करना है। फ्रेश पासपोर्ट का देखना चाहते हो या फिर री इशू का, हम फ्रेश पासपोर्ट का देखना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट एज आपको सिलेक्ट करनी है। 18 साल से ऊपर के जितने पासपोर्ट बनेंगे उनकी फीस देखना चाहते हो, 15 से 18 के बीच में या फिर 15 से कम साल की, तो हम 18 वाला देख लेते हैं, 18 से ऊपर साल के। इसके बाद जो है नंबर ऑफ पेजेस
सेलेक्ट करना है 36 पेज का देखना चाहते हो या फिर 60 पेज का। हम 36 पेज का चूज करते हैं। फिर इसके बाद जो है रिक्वायर स्कीम नॉर्मल देखना चाहते हो या फिर तत्काल वाला, नॉर्मल ही देख लेते हैं। फिर कैलकुलेट फीस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 18 साल या फिर उससे ऊपर के लोगों का 36 पेज का अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हो तो इस समय जो फीस है वो 2500 रुपए है। और वही तत्काल की बात करें तो 5000 रुपए लगेगा इस समय फीस फ्रेश पासपोर्ट की। और वही अगर आप री इशू करवाते हो तत्काल में तो भी 5000 रुपए लगेगा। अगर आप पासपोर्ट को री इशू करवाते हो नॉर्मल तरीके से तो 2500 रुपए लगेगा। इस तरह से आप फीस डिटेल्स में फीस की जानकारी ले सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में कितना फीस लगेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट एडवाइजरी है, इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट के बारे में जान सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, री इशू करने के लिए, पीसीसी के लिए, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट की जानकारी भी निकाल सकते हो। बाकी आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। पासपोर्ट सेवा के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं हर एक ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। फिलहाल जब हम पासपोर्ट सेवा के पोर्टल से नया पासपोर्ट बनाएंगे, री इशू करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगी। कभी कभी क्या होता है वेबसाइट का इंटरफेस बदल जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि वेबसाइट पूरी बदल गई है। वेबसाइट नहीं बदलती है, वेबसाइट का इंटरफेस बदलता है, थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो ये यूआरएल होता है ना, जो मेन वेबसाइट का एड्रेस होता है वो सेम ही रहता है। तो कभी कभी अगर वेबसाइट का इंटरफेस बदल गया है तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस ऑप्शन जो है थोड़े इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा सा और अच्छे से डिजाइन किया गया रहता है। बस एक और बात, हमने आपको पासपोर्ट सेवा का जो मेन पोर्टल है उसका यूआरएल इतना बताया है, लेकिन जब आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो या फिर लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक दूसरा पेज आता है जिसका यूआरएल आप ये देख सकते हो। ये वाला पेज खुल करके आएगा जिसमें यूआरएल सेम रहता है, passportindia.gov.in ही लिखा है, लेकिन पासपोर्ट के आगे जो है डॉट लगा करके सर्विस 1 आ गया है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, ये भी जो है पासपोर्ट सेवा का ही पोर्टल है, बस एक अलग पेज बनाने के लिए सर्विस 1 इसके अंदर जोड़ दिया गया है। और वही चीज जब आप पासपोर्ट सेवा के डैशबोर्ड में लॉगिन करते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है service1.passportindia.gov.in। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे पासपोर्ट का काम किस वेबसाइट से होता है, उस वेबसाइट पर आप कैसे जा सकते हो, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, हर एक चीज को हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। जो कुछ भी हमने इस वीडियो में बताया है ना, उसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो भी आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो।